ये अंधेर, ये तिलस में चढ़ी है, कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, मुझे दे। मामा, दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा काम है गड़बड़ करना, वापस कोई गड़बड़ करोगे और आखिर मुझे इस छड़ी से जान से मार देगी। इसलिए चुप, जा देखो। अरे नव्य कहाँ रह गई, जल्दी आओ। कहाँ थी? अरे यहीं पे थी। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? एक क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सारी सीजन्स में अवेलेबल रहता है? बताओ। जा रहा है। बताओ, जल्दी 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 बताओ। बॉल? क्या? बॉल? पागल, बॉल कोई फ्रूट नहीं होता, बनाना। दीदी वो तो मुझे भी पता है, वो देखो। भस्म, भला कोई ऐसा नाम रखता है क्या? और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहू, कि उनको हमारे घर में क्यों लाके रखा गया है? हो सकता है बालवीर ये भस्म चाचा को किसी से बचा रहा हो, क्या पता उनकी जान को किसी से खतरा हो। तब तो उनके इस घर में रहने से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये क्या है? वीर का कोई नया जादू। चाचा जी, ये आपकी बुक। ओह माय गॉड, ये लोग फिर से स्टैचू बन गए। तो वीर भी नहीं है। मैं नाम को कॉल करती हूँ। देखा देखा अंधेर, मेरे जादू का कमाल। अरे आदिल को मैंने ही सिखाया है, और तेरी कसम। और तेरी कसम मामा, दिल तो करता है कि तुझे भी पुतला बना दो। कम से कम रोज रोज की किटकिट से छुटकारा तो मिलेगा। अगर आकिल का मामा नहीं होता ना। ए अंधेर, ज्यादा बोल मत, वरना क्या? वरना देर हो जाएगी ना। हमें भस्म को लेकर जाना है। देख वहाँ पर सब पुतले बने हुए हैं। जल्दी से ले आ भस्म को, वरना बालवीर आ जाएगा। बहुत डरता है मामा, चिंता मत कर, बालवीर नहीं आएगा। आगिल उसे आने ही नहीं देगी। हाँ ठीक है, चल निकल। तुम ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू बालवीर। इतनी भी क्या जल्दी? पिछड़ जाओ। कौन है? बच्चों के पीछे छुपकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। कोई जानबूझकर बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन क्यों? कहीं आगिल तो नहीं करवा रही ताकि मैं यहां उलझा रहूं और वो घर पर मेरे पिताजी को। अब तुम सब सुरक्षित हो। बालवीर, लगता है आगिल ने सबको हिप्नोटाइज किया है। काशी,
वीर, हैं? वीर हमें शायद आगिल ने हिप्नोटाइज। मैं जानता हूँ तुम सबको आगिल ने हिप्नोटाइज किया था। चाचा जी कहाँ हैं? भस्म कहाँ है? यही तो थे अभी। हाँ हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी किताब लेकर आऊं, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं आगिल पिताजी को लेकर तो नहीं चली गई? मैं अंदर चेक करके आती हूँ। हाँ? मैं उनके कमरे में देख के आती हूँ। कहाँ जा सकते हैं, यही तो थे। अच्छा, मतलब अंधेर ने गायब कर दिया होगा भस्म को। हाँ तो फिर ठीक है। वो अपने कमरे में नहीं है, वो वहां पे भी नहीं है, तो कहाँ गए? अरे काशवी, तो टेंशन मत ले बेटा, गए होंगे बाहर तक टहलने के लिए, आ जाएंगे। अब कोई फायदा नहीं है, अंधेर ने भस्म को उठा लिया है। डूब गई ना तुम्हारी डुटिया। आगिल ले गई भस्म को, और इससे पहले आगिल भस्म को उनका आतिथ्य याद दिलाए, मुझे उन्हें वापस लाना होगा। अब मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। कमाल के चाचा जी हैं, बिना बताए कहीं भी निकल लेती हैं। कौन है? अरे अंधेर, मेरे शेर। तेरे चेहरे पे मातम क्यों छाया है? भस्म कहाँ है? कहाँ है भस्म? कहाँ है भस्म? मामा, अरे भस्म कहाँ है? हाँ, क्या? भस्म घर में मिला ही नहीं मामा। नहीं मिला? पूरा घर छान लिया, भस्म कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है मामा, हाँ? मेरे घर में जाकर सबको हिप्नोटाइज करने से पहले ही भस्म कहीं घर से बाहर निकल गया। पूरे घर में कहीं नहीं मिला। डूब गई ना लुटिया। भस्म ना उनके पास है ना हमारे पास है, तो गया कहाँ भस्म? वीर, अब क्या करेंगे? अब तो मुझे इन बाश लोग जाना होगा। आगिल भस्म को वहीं लेकर गई होगी, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए मुझे उससे पहले महामही मुतान से मिलना होगा। वीर चाचा जी, अच्छा है इनकी याददाश्त वापस नहीं आई, वरना ज्यादा सोचो मत, चल। हाँ, चाचा जी आप यहाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आपकी किताब लेकर आऊं, और अब आप खुद ही यहीं आ गए। वो ऐसे ही टहलने का मन हुआ तो आ गया। तुम लोगों को चक्राल के बारे में पता है क्या? कहीं इनकी अतीत की याददाश्त जागृत तो नहीं हो गई? अब चक्राल, ये शब्द कहाँ सुना आपने? वो ऐसे ही बच्चों को खेलते हुए देखा तो मन में आ गया। तुम जानते हो क्या चक्राल का मतलब? नहीं चाचा जी, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। और अब आप ये सब छोड़िए ना, आप घर पर चलिए, तो सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। और दादाजी आप जल्दी वापस नहीं पहुंचे ना तो पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगा देंगे। जाइए जाइए। चलो। आज तो ये आगिल के हाथ नहीं आए, पर वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। मुझे सतर्क रहना होगा। बालवीर, ऐसे 24 घंटे तुम भस्म पर नजर नहीं रख सकते हो। कोई ना कोई तुम्हें मदद के लिए पुकारेगा और तुम्हें जाना होगा। और अगर आगिल फिर से तुम्हारी गैर मौजूदगी में वहां पहुंच गई तो काशवी अकेली कैसे सामना कर पाएगी? हाँ माँ, काशवी के पास तो अब जादुई शक्तियां भी नहीं है, वो उसका सामना नहीं कर पाएगी। आप ही बताइए क्या करें।
भस्मा पर नजर रखने का काम हमें किसी और को सौंपना होगा। हाँ माँ, आप भी किसी ना किसी काम से शाश्वत लोक और धरती लोक में व्यस्त रहती है। आप भी ये नहीं कर पाएंगी। हम किसी धरती लोक के मनुष्य की भी सहायता नहीं ले सकते। तुम सही कह रहे हो। कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसमें दुश्मनों को पहचानने की पावर हो और समय रहते हुए वो हमें कांटेक्ट भी कर सके। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? बरदौल। हाँ, बरदौल ही है जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। नमशीश उत्तान। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, बरदौल तो हिम्बाश लोक में कैद है। फिर लेकिन अब बरदौल को छुड़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बरदौल के अंदर ही वो सारी खूबियां हैं जिसकी हमें जरूरत है। बरदौल दुश्मन को या किसी भी नेगेटिव एनर्जी को दूर से ही सूंघ लेता है। कोई अगर तुम्हारे घर में भेस बदल के भी आ जाएगा तो बरदौल उसे पहचान लेगा और सिग्नल्स भेजकर हमें आगाह कर देगा और हम फौरन कदम भी उठा पाएंगे। बालवीर, जब तुम बिना याददाश्त के धरती लोक पर भेजे गए थे तो बरदौल ने ही तुम पर नजर रखी थी और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जी महामहिम, तो मैं अभी हिम्बाश लोक जाकर बरदौल को छुड़ा कर ले आता। लेकिन बालवीर, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। उत्तान, हिम्बाश लोक में बालवीर की आधी शक्तियां काम नहीं करेंगी और अगर आगिल ने उसे वहां देख लिया, अगर आगिल इसे देख पाएगी तब ना। अपना हाथ आगे करो बालवीर। ये यंत्र तुम्हारी मदद करेगा बालवीर। जो भी इसे पहनता है वो गायब हो जाता है और तुम इसकी मदद से हिम्बाश लोक में आसानी से घुस पाओगे। धन्यवाद महामहिम। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, अगर तुम पर नीली रोशनी पड़ेगी तब तुम दिखाई दे जाओगे। समझ गया महामहिम। अब मैं बरदौल को लेकर ही वापस आऊंगा। बालवीर, उत्तान, बालवीर हिम्बाश लोक चला गया। हाँ। बालवीर, 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 ये क्या बचपना है। उत्तान, कहाँ है बालवीर? उसे कहिए मेरे सामने आ जाए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो। इसे लगाओ, बालवीर तुम्हें दिखाई दे जाएगा। बालवीर, अब मैं हिम्बाश लोक से बरदौल को लेकर ही वापस लौटूंगा। संभाल के बालवीर। अपना ध्यान रखना बालवीर। तो अब तुम हिम्बाश लोक जा रहे हो? हाँ, हिम्बाश लोक से बरदौल को बचा कर लाना बहुत जरूरी है ताकि वो उन पर नजर रख सके और हमें समय रहते चेतावनी देकर रक्षा कर सके। डोंट वरी काशवी, मेरी एब्सेंस में यहाँ पर माँ तुम सबका ख्याल रखेगी। आई मीन बेना, मैं समझती। हाँ, तुम उन्हें फोन करना और वो तुरंत तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पहुंच जाएगी। एक्चुअली वीर, मुझे मेरी या हमारी चिंता नहीं हो रही, मुझे चिंता तो तुम्हारी हो रही है। तुम आगील के लोक में जा रहे हो। सदियों से उसने इसी पल का तो इंतजार किया है। हाँ काशवी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। चिंता मत करो काशवी,
आगिल को कभी भनक भी नहीं लगी कि मैं खुद हिमबाश लोक आ सकता। उसे तो लग रहा होगा कि मैं शाश्वान लोक में हूं या धरती लोक पर हूं। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि बालवीर खुद हिमबाश लोक आ भी सकता है। सो डोंट वरी। और महामहिम उत्तान ने मुझे वहां पर अदृश्य रहने के लिए एक यंत्र भी दिया है। आगिल मुझे देख ही नहीं पाएगी। सब ठीक है वीर, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि आगिल का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा रुको, ऐसे मत जाओ, भस्म से मिलकर जाओ। कल कह रहे थे कि तुम ऐसे ही बिना मिले चले गए। कितने सवाल किए उन्होंने मुझसे। चलो। काश पिताजी सच में ऐसे होते, लेकिन ये तो भस्म है। चाचा जी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं खत्म करके आता हूँ। अरे मैं तो चेस आके बैठा हूँ यार। मैंने सोचा तुम्हारे साथ खेलूंगा, और तुम भी घर से बाहर जा रहे हो, घर पे कोई है नहीं, मैं क्या करूँ? मैं वो चाचा जी मैं खेलती हूँ ना आपके साथ में। चलिए मैं खेलती हूँ, आइए। और वैसे भी सब लोग आ ही रहे होंगे ना, आंटी जी दादाजी सब लोग आ रहे होंगे। और मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना लेकिन। आओ। चलो। ये है अतीत दर्शक मशीन। ये भस्म की याददाश्त लौटाने में हमारी मदद करेगा। मुझे दिखाकर क्या होगा? जाओ ले आओ। इसे अगर ऐसे ही पकड़ने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कब तक पकड़े जाने के डर में जीते रहोगे शशमाग? जब तक बालवीर खत्म नहीं हो जाता तब तक। और अगिल तुम मानो या ना मानो, मेरे शाश्वान लोक में नहमाग बने रहने से ही तुम्हारा भी फायदा है। लेकिन अगर ये अतीत दर्शक मशीन चोरी हुई तो मेरा क्या है? मैं तो ऐसे जैसे तैसे कैसे भी कुछ भी बहाना करके बच ही जाऊंगा। लेकिन हमारा प्लान वो फेल हो जाएगा। बालवीर और उत्तान को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ये सोच लेने में कि ये अतीत दर्शक यंत्र की चोरी आगिल ने करवाई है भस्म के लिए। तो क्या भस्म की याददाश्त इससे वापस लाओगे? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लोग यहाँ इस अतीत दर्शक मशीन से हूबहू मिलती जुलती एक और मशीन बनाएं। असली अतीत दर्शक यंत्र को मैं यहां ले आऊंगा और नकली वाले को शाश्वान लोक में छोड़ाऊंगा, तो किसी को शक भी नहीं होगा कि चोरी हुई है। मेरा काम भस्म को लाना था, तुम्हारा याददाश्त को। हाँ गीत, क्या मेरा क्या तुम्हारा, ये काम तो हमारा है ना। थोड़ी मदद तुम मेरी करो, थोड़ी मदद मैं तुम्हारी करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? अच्छा, तुम्हारे लोग अभी तक भस्म को पकड़ने में कामयाब हुए नहीं ना? अब हो जाएंगे। ये अदृश्य अस्त्र है। इस अस्त्र से जिस पे भी हमला किया जाता है वो अदृश्य हो जाता है, गायब। तो सोचो, जब किसी को दिखेगा ही नहीं
कि भस्म कहाँ है, तो क्या पता चलेगा कि कौन ले गया, कहाँ ले गया। खतरनाक शशमाक, रहने दो बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ जी, इससे बेहतर जादू तो मैं यूं चुटकी बजा के कर लेता हूँ। नहीं शशमाक, शशमाक नहीं। शशमाक, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये इस अदृश्य अस्त्र के प्रहार की शक्ति है। जिस पे भी इससे प्रहार करो, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे प्रकट किया जा सकता है, कहीं पर भी। तो क्या वो नकली अतीत दर्शक यहाँ हिमवाश में बन पाएंगे? बन तो सकता ही है, क्योंकि ये काम ना तो सिर्फ मेरा है और ना ही तुम्हारा। भस्म की शक्तियां और उसकी याददाश्त वापस लाकर बालवीर को मारने का सपना हम दोनों का है ना? बिल्कुल।